हथौड़ा, ड्रिल मशीन और बुलडोजर के बाद अब हैवी मशीनों की एंट्री दाल मंडी में हो गई है। पीछे आप देखिए पॉकलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ी मशीन है, हैवी मशीन है। इसका मतलब ये है कि अब चौड़ीकरण की जो कार्रवाई है प्रशासन की, उसमें और तेजी आएगी। 31 मई तक खाली करा लेना था, ये डेट ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। अब अगला जो टारगेट है वो 30 जून का है। 30 जून तक जमीन खाली करानी है और 31 अगस्त तक पहले इसको कंप्लीट करके देना था। अब कहा जा रहा है कि 30 सितंबर तक ये हैंड ओवर करना है इसको कंप्लीट करके। तो अब ओकलैंड की एंट्री हो गई है, यानी कि अब जो चौड़ीकरण की प्रक्रिया है उसमें और तेजी आएगी और धड़ल्ले से अब काम आगे बढ़ेगा। तो अब इसको लेकर दाल मंडी के लोगों में भी सुगबुगाहट है। हालांकि दाल मंडी के लोग जानते हैं कि अब चौड़ीकरण होना है तो होना है, लेकिन ये प्रशासन के एंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इस खबर को लेकर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई अब हैवी मशीन की भी एंट्री हो गई है। तो शकील भाई, अब तो बड़ी मशीनें भी आ गई हैं दाल मंडी में, यानी संदेश साफ है कि अब तेजी से कार्रवाई होगी। देखिए, बुलडोजर आया, फिर उसके बाद मशीन आई, अब वीडियो के बाद तो इससे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो लेके आएंगे, उनको जल्द से जल्द अपना करेंगे। उनको सीवर लाइन ठीक करना है, बिजली के लाइन ठीक करना, अंडरग्राउंड करना है, तमाम ऐसी चीज करेंगे। तो उनको जब जगह तो बने ही रही धीरे धीरे, तभी तो वो आ गई। ये जगह बन गई तब आ रही है। और काफी मकाने भी, सैकड़ों मकान जो है चला गया है। अब देखिए धीरे धीरे तो हो रहा है, लेकिन अभी करीब करीब 130-35 मकान चले गए हैं। अब बमुश्किल 50 मकान बचे होंगे और आधा दर्जन मस्जिद। मस्जिदें भी है और उसके बाद मकाने भी है। जो मकान जो नहीं बिके, जिनकी रजिस्ट्री नहीं भई है, कुछ मकानों का विचाराधीन मामला है, न्यायालय कोर्ट में मामला है। तो अब वो मामला अपने स्तर से लोग अपना देख रहे, लेकिन जाना देखिए अब तो काम लगे गया है। तो अब हर तरीके से वो रोड चौड़ी जो हो रहा है, तो और बस यही कि यहाँ के लोगों ने एक ऐसी नहीं था कि हम रोड चौड़ी का विरोध या कोई चीज है। बस वो जो शुरू से अमित भाई आपसे कहा जाता रहा कि इतना चौड़ा नहीं होना चाहिए ना। बस वही की बात, लोगों के दिल में कसक यही चीज है और कोई बात नहीं है। दिल में कसक यही चीज है कि इतनी चौड़ी जो है रोडे दाल मंडी गली की नहीं होना चाहिए, बस और कोई बात नहीं है। वरना आदमी को अगर इसका आधा हिस्सा भी जाता तो आधा में लोग रहते हैं, मंडी भी रहती है और मार्केट भी जाता, बाबा के दर्शनार्थी भी जाते हैं लोग, सबका काम चलता। और यही दिल में जो है, जो तकलीफ है, पीड़ा है, वही चीज है कि अब लोगों को देखिए, अब लोग गए हैं मकान, लोग दुकान इधर उधर लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भूखा उठता है लेकिन भूखा सोता नहीं है। ऊपर वाला तो बहुत बड़ा है और सबका ख्याल करता है। बस यही है कि हम लोगों को जो शुरू से आपके भी माध्यम से भी हम लोगों ने कहा था यही बात को, लेकिन अब सरकार का एक मंशा ये था कि नहीं, और चौड़ी 17.5 मीटर की हमें रोड करना है इसको। यही तकलीफ थी और कोई बात नहीं है। अभी रुकी गई तो भैया, ये आपके सामने ही मशीन है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? दिक्कत तो दुकान छिप रही है, दिक्कत है थोड़ी सी है। हाँ, दुकान तो छिप ही रही है, थोड़ा सा खरीदारी डिस्टर्ब हो रही है ना। इधर तो जितना चौड़ा होना था हो गया, क्या पता, हो सकता है हो। तो बिल्कुल दुकान के सामने ही खड़ी है और अब इसका भी यूज होना है। लेकिन उसके पहले ये एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य हो जो हम दिखा दें आपको। चूंकि दाल मंडी में 181 भवन के साथ साथ 6 मस्जिद भी इसके जद में आ रहे हैं। तो ये शुरुआती एंड है जहाँ से आप एंटर करते हैं, हाफिज लंगड़े, और बिल्कुल लास्ट में करीमुल्ला बेग, और इसके बीच 4 और मस्जिद हैं। तो इसको लेकर मुतवल्लियों के साथ भी, मस्जिद कमेटी के लोगों के साथ भी प्रशासन की बैठक हुई थी। हालांकि उसमें कोई आम सहमति बन नहीं पाई। तो शकील भाई, ये जो बार बार ये पूछा जा रहा है कि आधा दर्जन मस्जिदों का क्या होगा, वो शिफ्ट होंगी, ट्रांसफर होंगी, उसका मुआवजा मिलेगा, चूंकि बैठक भी हुई थी एडीएम प्रोटोकॉल की अध्यक्षता में, तो मस्जिदों को लेकर कोई आप लोगों को जानकारी मिल रही है अभी तक? देखिए, मस्जिदों के बाद तो अमित भाई साल भर से चल रहा है कि 6 मस्जिदें जद में आएगी और काफी लोगों का दिल दिमाग भी आदमी की चीज है। लेकिन अब यही है कि धार्मिक चीज है तो उसमें बिना आपसी समझौते से, बिना आपसी
मेल मोहब्बत से तभी काम हो सकता है। सर्वसम्मति से हाँ, फैसला। सर्वसम्मति से पूरी कमेटी से भी, गवर्नमेंट के भी अधिकारी जितने भी बीडीए के हो, नगर निगम के हो, जल निगम के हो, तमाम लोग उसमें, और डीएम साहब से भी और कमिश्नर साहब, तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व है कि मतलब जो बातचीत की एक रास्ता बन जाए, डीएम सिटी साहब भी और तमाम लोग से रास्ता बन जाए। अब ये है कि रास्ता बनने के बाद इसमें कमेटी के लोग भी थे, मीटिंग का 2-3 हो चुकी है। अब जल्द से आप देखिए क्या उसका वो निकालते हैं कि कोई धार्मिक मामला है इसमें, हम तो कुछ ऐसा वो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि लोगों का दिल दिमाग तो साल भर से है कि 6 मस्जिदें जद में आ रही है। भदौ चुंगी में अजगैब शहीद मस्जिद के साथ जो हुआ, 200 साल पुरानी मस्जिद थी, 22 मिनट में उसको हटा दिया गया रातों रात। बहुत से लोगों को पता भी नहीं चला, हालांकि वो भी रेलवे की जमीन पर थी, ऐसा बताया गया। लोगों के मन में कोई शको शुबहा है कि ऐसा ना हो कि यहाँ भी हो जाए मस्जिदों के साथ रातों रात कुछ हो जाए, ऐसा कुछ है? जो पहले भदौ चुंगी वाला अजगैब शहीद वाला जो बाबा का रहा, पहले देखिए वहाँ पे गवर्नमेंट ने जमीन को खाली कराया, वहाँ एक बस्ती थी, सैकड़ों मकान था, वहाँ बस्ती थी, खाली करा लिया। मस्जिद अजगैब शहीद बाबा और उनकी वो था। लेकिन हाँ, जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से या तमाम लोगों के कहने से, आपके माध्यम से भी, कि 200 बरस पुराना है, 200 बरस पुरानी चीज है। जबकि 1800 कुछ सन में जो है रेलवे लाइन बिछाई गई, 1853 में, तो 200 बरस तो हुआ ना भी, तो उससे पहले ही मस्जिद रही होगी। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, तो इस तरीके की बातचीत, इस तरीके के विचार दालमंडी के लोगों में भी हैं? नहीं, ऐसा ना हो कि वहाँ वाला मसला यहाँ भी हो जाए, सर्वसम्मति से हो फैसला। नहीं, सर्वसम्मति से हो, अच्छा बात होगी। यहाँ पे 6 मस्जिदें हैं, एक मस्जिद नहीं 6 मस्जिदें हैं, और ऐसी बात नहीं, आदमी को चीज रहता है बिना, देखिए आदमी को आपसी समझौते से सब कुछ हल होगा। अमित भाई, हम भारत में रहते हैं, भारत के देश में रहते हैं, पूरे मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, यही हमारी सरजमीन है, इसी जगह दफन होना है, इसी जगह दुनिया के आखिरी सांस भी इसी धरती से लेना है। तो हमारा आपसी समझौता जब रहेगा, सब चीज रहेगा। हम ऐसी बात नहीं, हम लोग इस देश में रहते हैं, इस देश के आइन को, कानून को हम लोग सब मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानेंगे, और सब चीज है, और ऐसा भी नहीं, लेकिन आपसी समझौता से हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अच्छी बात रहेगी। तो आप तो सर किराएदार हैं मस्जिद के ही ना, आप? नो कमेंट्स। चलिए, तो अब पोकलैंड की एंट्री हो गई है, हैवी मशीनों की एंट्री हो गई है। जल्दी से जल्दी चौड़ीकरण का जो प्रोजेक्ट है इसको पूरा करना है। आधा दर्जन मस्जिदों का क्या होगा, इसको लेकर प्रशासन और मुतवल्लियों के बीच, मस्जिद कमेटी के लोगों के बीच बातचीत लगातार चल रही है। लोग कह रहे हैं कि जो भी होगा सर्वसम्मति से ही होगा, चूंकि आधा से ज्यादा काम हो चुका है। 31 मई की जो डेडलाइन थी वो आगे बढ़ चुकी है, 30 जून तक अब इसको खाली कराना है। तो प्रशासन अब इस काम में और तेजी लाना चाहता है, और पोकलैंड जो यहाँ खड़ी है, ये इसी बात को संदेश देने के लिए यहाँ खड़ी है कि अब जो भी कार्रवाई होगी चौड़ीकरण को लेकर, वो और तेजी में होगी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।